अगर आपकी H1B जॉब चली गई है और आप सोच रहे हैं B1 B2 पर स्विच करने का, तो जरा रुक जाइए। कागजों पर यह बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन एक गलती आपकी पूरी इमिग्रेशन जर्नी को बिगाड़ सकती है। अगर आपकी H1B कभी स्टैम्प्ड ही नहीं हुई थी, तो B1 B2 में जाना सीधा एक ट्रैप है, जिसमें अगर आप फंस जाते हैं तो वापस H1B पाना महीनों नहीं बल्कि सालों का काम बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देंगे, बताएंगे कि प्रोसेस क्या होना चाहिए। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि आप खुद को ट्रैप में फंसने से कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। जब H1B जॉब चली जाती है तो आपके पास सिर्फ 60 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, यानी 2 महीनों में नया काम ढूंढो या फिर अपना स्टेटस बदल लो। ज्यादातर जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं वो ये सोचते हैं कि चलो अभी जॉब नहीं है तो B1 B2 विजिटर वीजा पर स्विच कर लेते हैं, स्टेटस तो लीगल रहेगा ही। सुनने में बहुत स्मार्ट लगता है ना, लेकिन अंदर छुपी होती है बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज। जिस रास्ते को दरअसल हम टेम्पररी सोल्यूशन समझते हैं, वही भविष्य में सबसे बड़ा हेडेक बन सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका H1B अप्रूवल आ जाता है, I-797A नोटिस मिल जाता है, लेकिन वो कभी इंडिया गए ही नहीं, तो पासपोर्ट में H1B वीजा का स्टैंप होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो US में तो लीगल है, लेकिन टेक्निकली H1B वीजा होल्डर नहीं है जब तक वो कॉन्सुलर स्टैंपिंग न करवा ले। अब मान लीजिए आपने B1 B2 में स्टेटस चेंज करवा लिया, अब पुरानी H1B लीगली टर्मिनेट हो जाती है। तो अगर बाद में आपको जॉब मिलती है तो वो सिंपल H1B ट्रांसफर नहीं होगा, वो होगा नई H1B पिटिशन प्लस कॉन्सुलर प्रोसेसिंग, यानी कि आपको इंडिया जाना पड़ेगा स्टैंपिंग करवाने के लिए। और यहीं से शुरू होता है अनसर्टेनिटी, एम्बेसी डिले और एंग्जाइटी का पूरा सफर। एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स का वेटिंग टाइम लंबा है, कुछ शहरों में 4 से 6 महीने तक की डिले है। इसके अलावा वीज़ा इंटरव्यू में रिजेक्शन या फिर 221G एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग भी कॉमन है। अगर आपकी कंपनी अर्जेंट ज्वाइनिंग चाहती है और आप स्टक हो गए हैं इंडिया में, तो जॉब भी हाथ से जा सकती है। प्लस स्टैंपिंग न होने पर आप US वापस नहीं आ सकते हैं, चाहे आपके पास जॉब लेटर क्यों ना हो, अप्रूवल क्यों ना हो। देखिए, B1 B2 स्टेटस लीगल तो है, लेकिन H1B पर वापस जाना बहुत लंबा और बहुत अनसर्टेन जर्नी बन जाती है। तो सबसे पहला ऑप्शन यही है कि आप 60 दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर अपना H1B ट्रांसफर करवा लीजिए। अगर आपको जॉब मिल जाती है ग्रेस पीरियड में तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सेम H1B ट्रांसफर पॉसिबल है, वो भी बिना स्टैंपिंग के। इसके अलावा आप चेंज ऑफ स्टेटस टू B1 B2 कर सकते हैं। यह स्टेप तभी लेना चाहिए जब कोई और रास्ता नहीं बचता है। थर्ड ऑप्शन कहता है कंकरेंट फाइलिंग प्लस प्रीमियम प्रोसेसिंग, यानी अगर एम्प्लॉयर रेडी है तो नई H1B कॉन्सुलर पिटिशन आप फाइल कर सकते हैं और प्रीमियम में फास्ट अप्रूवल आपको मिल सकता है। इसके अलावा आप अमेरिका नहीं, दूसरे ऑप्शंस भी तलाश सकते हैं। कनाडा की तरफ आप रुख मोड़ सकते हैं अपना, या फिर मेक्सिको जा सकते हैं अपनी स्टैंपिंग कराने के लिए। कुछ लोग इंडिया जाने की बजाय अक्सर नियर बाय कंट्री में स्टैंपिंग कराने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये रिस्की हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है ना वो बहुत तेज होता है। तो हर स्टेप लेने से पहले आप इमिग्रेशन अटॉर्नी से कंसल्ट कर लीजिए, अदरवाइज सोल्यूशन आपका टेम्पररी होगा और परमानेंट डिले बना रह सकता है। 2025 की अगर हम खास तौर से बात करते हैं तो USCIS ने कॉन्सुलर प्रोसेस और भी ज्यादा टाइट कर दिया है। इंटरव्यू वेवर अब पहले जितना आसान नहीं है, फ्रॉड चेक और बैकग्राउंड स्क्रीनिंग ज्यादा गहरी हो गई है और B1 B2 से वापस H1B पर आने वालों के लिए स्क्रूटनी बहुत हाई हो गई है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कैसे B1 B2 पर स्टेटस चेंज करना सुनने में जितना आसान और स्मार्ट लग सकता है, उतना दरअसल है नहीं। कागजों पर बहुत इजी है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, बहुत सारा पेपर वर्क है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस प्रोसेस में जो दिखने में तो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर एक बार आप ट्रैप में फंस जाते हैं तो उससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। सो अगर आपकी H1B वाली जॉब चली गई है और आप सोच रहे हैं B1 B2 में स्विच करने की, स्टेटस चेंज कराने की, तो सबसे पहले आप इमिग्रेशन लॉयर से संपर्क कीजिए, उनसे जानकारी हासिल करिए और उनसे पूछिए
कि क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, और ये भी पूछिए कि बेहतर तरीका क्या हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा है, इसने आपकी नॉलेज में इजाफा किया है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NVT Tech Ed।